This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है। एंड इन्होंने कहा है कि जैसे ही आप लोग अप्लाई करने की लास्ट डेट खत्म होगी उसके 4 दिन के बाद आपके जो है इंटरव्यू होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी 4 दिन के बाद आप लोग जो है अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट सीधी भर्ती आप लोगों के लिए रहेगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने क्लियरली, इस भर्ती में चयन जो है इंटरव्यू से रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट रहेगी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की रहेगी। एंड इस भर्ती में जो है आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन करने में आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारी जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन आती है, जिनका लोगों को इसके बारे में नहीं पता चल पाता है एंड ये अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इस जॉब पे आप लोगों को क्या करना है, इसका नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया वो 10th पास रखा गया है। अगर आप लोग 10th पास है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो आप सभी लोग अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 45 साल तक के बीच में आपकी जो भी एज है आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ग्राम पंचायत भर्ती 2025 अधिसूचना जारी, यानी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कोई परीक्षा नहीं, यानी यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं है, सीधी मेरिट के थ्रू ही आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने क्या लिखा है, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने ग्राम पंचायत सचिव के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, यानी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए जो उम्मीदवार इस ग्राम पंचायत भर्ती 2025 अधिसूचना के लिए पात्र है वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका जो संगठन है वो ग्रामीण विकास एंड पंचायत राज विभाग के थ्रू ही आप लोग यहाँ पे हर एक का एक संगठन होता है। यहाँ पे आपका जो पोस्ट नाम है वो ग्राम पंचायत सचिव का रहेगा। पदों की संख्या विभिन्न पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। आरंभ तिथियां पहले से ही शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2025 है। एंड यहाँ पे आपका जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो कम से कम जो है 10वीं पास यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 10वीं के बाद अगर आप लोग 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, तो उनके लिए भी वेरियस पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे SC ST OBC को उनके हिसाब से छूट मिलेगी। जैसे OBC को 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह है तो उसमें जो है, या कोई विधवा है तो वहाँ पे 10 साल तक का जो है उसको रिलैक्सेशन मिलता है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल शून्य है। कोई भी यहाँ पे अप्लाई करेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, कहीं पे भी कुछ भी पैसा देना की जो है जरूरत नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर हम यहाँ पे आपके चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपका चयन कैसे होगा, तो लिखा हुआ है नोटिस के अनुसार, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार योग्यता केवल प्रमाण पत्रों के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। योग्यता सूची में निम्नलिखित कारक शामिल होंगे। तो सबसे पहला 10वीं प्लस, अगर आप लोग 12th के बेसिस पे अप्लाई करें तो 12th का, और अगर आप लोग 10th के बेसिस पे कर रहे हैं तो 10th के जो मार्क्स है उसका वेटेज। उसके अलावा उच्च शैक्षणिक योग्यता के अंक, अगर आप लोग ग्रेजुएशन या जो है अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उनके लिए, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ 10th के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 10th के नंबर का जो है वेटेज। फिर यहाँ पे आपका कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का वेटेज, यानी आपका जो इंटरव्यू है उसमें आप लोगों का कंप्यूटर कौशल भी चेक किया जाएगा। अगर आप लोग मतलब उसमें अच्छे से काम करते हैं, उसमें बस आपसे कंप्यूटर चलवा के देखते हैं कि MS ऑफिस, MS एक्सेल, बहुत बेसिक सा आप लोगों से, मतलब उसको आप लोग इंटरव्यू मान लो या उसका कंप्यूटर कौशल मान लो, तो वो उसके बाद आप लोगों का जो है ये 50-50% रहता है। यानी 50% इसके मार्क्स एंड 50% इसके मार्क्स, इन दोनों के जुड़ के आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एंड उसी के बाद यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, उसमें सारी डिटेल दी गई है कैसे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।